स्टूडेंट आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन, तो पार्ट 2 है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि यदि बाइनरी संख्या 1011011 को दशमलव में बदला जाए, जहाँ प्रत्येक स्थानिक मान 2 की घात के अनुसार लिया जाता है, तो उसका सही दशमलव मान बताइए। सिंपल से, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम देख ले रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आपको बोल रहा है ना कि संख्या है 1011011। ठीक है, ये बाइनरी नंबर है और इसको कह रहा है ना हमको बताओ कि डेसिमल नंबर में क्या होगा इसका मान। तो डेसिमल में तो हम चेंज करना बता दिए थे, बाकी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कैसे करेंगे डेसिमल में, ये वाला सीरीज आप लोग को दिखाई दे रहा है, यही लिख लीजिए। लिखिए 1 इसके जगह पे 2 इसके जगह पे क्या लिखेंगे 4 8 इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 16 और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 32 इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 64। ठीक है, अब आपस में गुणा करके जोड़ दीजिए। 64 1 जा 64 प्लस इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 16 1 जा 16 ये रहेगा, प्लस 8 1 जा 8 प्लस 4 0 जा 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट देख लीजिए। देखिए ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ये 7 हो जाएगा। 7 में 4 जोड़ेंगे तो फिर लास्ट में 1 आएगा। आपका ऑप्शन कौन सा है 91, ये ऑप्शन। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे, और हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि यदि दशमलव संख्या 255, मतलब डेसिमल नंबर दिया है आपको, क्या दिया है 255। ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल नंबर है। चेंज किस में करना है, कह रहा है कि इसको चेंज कीजिए, बाइनरी में बदलना है। ठीक है, बाइनरी में मतलब कि यहाँ पर 2 होगा। बाकी क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसके बाद डर जाएंगे। देखो इसमें क्या लिखा है कि ये दशमलव संख्या 255 को बाइनरी में बदला जाए तो 8 बिट प्रतिनिधि में उसका मान क्या होगा। कुछ नहीं, आपको बस बाइनरी में चेंज करना है और इसको ज़्यादा ध्यान कमेंटबाजी में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे, डेसिमल नंबर को कैसे आप लोग बाइनरी में चेंज करेंगे, इसको तो हम बता दिए नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यही नंबर लिया जाता है ना, तो आपको क्या क्या जोड़ने से आपको 255 मिलेगा। इन्हीं में से क्या क्या जोड़ने पे आपको 255 मिलेगा। तो इसको देखिए यूनिट डिजिट से देख लेते हैं। अगर हम इनको आपस में जोड़ देंगे ना, आपस में सबको जोड़ देंगे तो हमको 255 मिलेगा। इनको आपस में जोड़ने पर हमको 255 मिलेगा। तो इनमें से हम सारा नंबर लेंगे, कोई ऐसा छूटेगा नहीं, क्योंकि इनको आपस में अगर जोड़ेंगे तो आपको 255 आएगा ही आएगा। तो हर जगह पे जब सारा नंबर लेंगे सबका अपना अपना मान होगा ना। कोई अगर 0 लेंगे तो 0 से गुणा हो जाएगा, तब वो मान नहीं आएगा। इसीलिए हमको यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, हर जगह 1 लेना है। तो कितनी बार 1 लेना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये आपका किस में चेंज हो गया है, बाइनरी नंबर में। ये आपका आंसर है। बाकी पिछली वीडियो में हम लोग इसके बारे में बाकी बहुत बढ़िया से चर्चा कर लिए हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा। कह रहा है कि देखिए आप पढ़ेंगे इसको ना तो खो जाएंगे। बोल रहा है कि कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा इकाई बिट है, तो हमको मालूम है इसमें क्या दिक्कत है। बोल रहा है कि और 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, ये भी हमको मालूम है। फिर कह रहा है यदि किसी संख्या को 8 बिट में प्रदर्शित किया जाए तो अधिकतम कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं प्रदर्शित की जा सकती हैं। लो, आप तो बोलेंगे ये कैसे लगेगा, ये तो बहुत ख़राब क्वेश्चन है। कुछ नहीं देखना, आप ये सीरीज़ याद कीजिए। इसमें से
8 बिट बोला है, तो 8 बिट मतलब 8 नंबर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8वां जाएगा। तो इन्हीं 8 को आपस में जोड़िए, देखिए तो आपको कितना आ जाएगा। अगर आप यूनिट डिजिट से जोड़ लेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, मतलब कि 255। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। आपका चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है, पढ़िए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है यदि किसी बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो सामान्यतः कितने बिट्स का एक समूह बनाया जाता है। तो हेक्साडेसिमल में बदलना था आपको किसी बाइनरी नंबर का। तो हम लोग देखे थे बाइनरी नंबर, जैसे कोई भी मान लेते हैं 1 0 2 तो होता नहीं, ऐसे 1 0 0 1 0 1, ऐसे इसको क्या था, बाइनरी है ये, इसको बदलना है किसमें, आपको हेक्साडेसिमल में। किसमें, हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो वही बोल रहा है कितने बिट की आवश्यकता तो होती है। तो हम लोग क्या करते थे ना, 4 का ऐसे पेयर बनाते थे हेक्साडेसिमल में जब जाने के लिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल में आपका अधिकतम वैल्यू 15 होता है। ठीक है, जब अधिकतम वैल्यू आपका 15 होता है तो इन्हीं 4 को जोड़ने के बाद आपका अधिकतम वैल्यू का मान प्राप्त होगा। देखिए 8 4 12 12 3 15 हो जाएगा, ये 1 और 2 जोड़ के 3 हो जाएगा ना, 12 3 15। तो इसमें आएगा ना आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 बिट का सीरीज होगा। ठीक है, 4 बिट का सीरीज आपको फॉलो करना होगा। तो 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि बाइनरी संख्या कौन कौन सा है बताओ, है यहाँ लिख दे रहे हैं 1 1 1 0 1 0, यही है ना। इसको कह रहा है कि हमको ऑक्टल में बदलना है। किसमें, ऑक्टल में। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ऑक्टल में बदलने के लिए बाइनरी को हम देखिए 3 का पेयर लेते हैं। ऑक्टल में बदलने के लिए जैसे ऑक्टल का क्या होता है, ऑक्टल का अगर जाएंगे तो इसका 0 से 7 यही मान होता है, जहाँ 7 अधिकतम वैल्यू है, अधिकतम वैल्यू 7 है, तो मतलब आपको ये सीरीज फॉलो करना होगा 4 2 1, इन्हीं को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा अधिकतम सीरीज। तो देखिए 3 का पेयर लेंगे तब 3 क्योंकि यहाँ 3 ही नंबर जाएगा ना, तो 3 का पेयर लीजिए, ऐसे 3 का पेयर, 2 पेयर बन गया है। अब यहाँ लिख दीजिए 4 2 1, फिर यहाँ लिखिए 4 2 1। ठीक है, इसको किसमें, ऑक्टल में चेंज करना है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, ये पहला सीरीज हुआ। दूसरे सीरीज में आइए, 4 0 जा 0, तो इसको मत लिखिए, 0 हो गया। 2 1 जा 2, दूसरा आया। फिर 1 0 जा 0, उसको मत लिखिए, हटाइए। तो आपका कितना आ जाएगा, ये जोड़िए 7 आया, ये दूसरे पेयर में कितना आया, 2 आया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टल फॉर्म हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है यदि बाइनरी संख्या कितना है, बोलो 1 1 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, बाइनरी नंबर है, बोल रहा है ऑक्टल में चेंज कीजिए, मतलब कि ऑक्टल मतलब बेस 8 होना चाहिए। तो चेंज कीजिए, ऑक्टल में चेंज करना है तो अधिकतम वैल्यू हम जानते हैं 7 होना चाहिए, मतलब कि यही तीनों नंबर की सीरीज अपनाना पड़ेगा। तो 3 नंबर का ये 3 का पेयर बनो, 3 का पेयर बना, फिर 3 का पेयर बना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 2 1, यही तीनों पेयर लिखेंगे, 4 2 1 4 2 1। ठीक है, पहले पेयर में देखिए 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2। अब इसके बाद 1 1 जा 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको छोड़ो। अगले पेयर में आओ, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 1 1 जा 0 हो जाएगा, छोड़ो उसको, कौन लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर आओ अगले पेयर में, तो कह रहा है 4 1 जा 4 प्लस 2 0 जा 0 हो जाएगा, उसको लिखने से कोनो मतलब नहीं है, 1 1 जा 1 लिख देते हैं। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, जैसे 4 2 6 हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टल नंबर, मतलब ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि यदि दशमलव संख्या क्या है, 10 23,
ये डेसिमल नंबर में है, इसको बोल रहा है कि हमको बाइनरी में चेंज करो। किस में? बाइनरी मतलब बेस 2 होगा, ठीक है। चेंज करो तो क्या होगा? तो इसके लिए ना आपको यही वाला सीरीज़ देखिए, कौन सा सीरीज़ है देखिए, इसको जोड़ेंगे, इसको 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 तब तक जोड़िए जब तक आपका कितना ना आ जाए 10 23, इस हिसाब से जोड़ना है। तो अगर हम कितना आना है 10 23 ना, इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में हमारा 3 आ रहा है, लास्ट में 3 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि हम इसमें से पूरी संख्या लिए हैं, कहीं पर कोई संख्या छोड़े नहीं है जिसके स्थान पे हम 0 लिखेंगे। मतलब कि इतना नंबर हम पूरा, कितना, इतना नंबर, इतना पूरा नंबर हमने यूज़ किया है। जब इन सबका यूज किया तो हर मान पे हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी वो मान जुड़ेगा। तो देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही नंबर है ना। 10 बार 1 लिख देंगे क्योंकि हम सारे को जोड़े हैं। कितना हुआ? 3 3 6 और ये 10 हो गया है। यही आपका क्या है? इसका बाइनरी नंबर सीरीज, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 8वें नंबर का। बोल रहा है कि यदि हेक्साडेसिमल संख्या आपको दिया है 3A7, यही है ना? हाँ यही है, और ये हेक्साडेसिमल में है, और वो बोल रहा है ना कि हमको इसको बदलो किस में? दशमलव में, डेसिमल में। किस में? डेसिमल में, मतलब कि यहाँ बेस पे 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जाने के लिए आपको ना 2 स्टेप फॉलो करना होगा। कैसे? पहले इसको ना आप बाइनरी में चेंज कर लो। किस में? बाइनरी में। बाइनरी में चेंज करने के लिए आपको मालूम है कि हमको हेक्सा जब आता है ना, तो हेक्सा 0 से 15 तक होता है। तो क्या क्या जोड़ने से अधिकतम वैल्यू हमको 15 मिलेगा? यही 4 का सीरीज़ अब फॉलो करेंगे। देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो अधिकतम वैल्यू हमको 15 मिल जाएगा। और यहाँ पर 10 को हम क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, और 11 को B लिखते हैं, और 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को क्या लिखते हैं? D के बाद E आता है, और 15 को F लिखते हैं, ठीक है। ABCD में अल्फ़ाबेट इसके बाद तो A से F तक ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको इस सीरीज़ के लिए फिर 3 के लिए भी यही सीरीज़ लिखना होगा, मतलब 8 4 2 1, ठीक है। फिर A के लिए, A मतलब A का सेंस ऑफ यहाँ पर क्या है? देखिए A का मतलब है 10, A का मतलब क्या है? 10, यहाँ A का मतलब है 10। इसके लिए भी लिखेंगे 8 4 2 1, ठीक है। और फिर पीछे क्या आ रहा है आपका? 7 के लिए भी हम यही सीरीज़ लिखेंगे 8 4 2 1, लिख दिए। अब देखिए क्या क्या जोड़ने से हमको 3 मिलेगा, वही संख्या छोड़ना है। तो 1 को जोड़े, 2 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे, बाकी ये तो इनको जोड़ना नहीं है, तो इनके स्थान पे 0 लगा दीजिए। फिर देखिए क्या क्या जोड़ने से हमको 10 मिल जाएगा। तो 8 को जोड़ेंगे, एक 8 को, दूसरा 4 को तो नहीं जोड़ेंगे, 2 को जोड़ लेंगे तो हमको मिल जाएगा, और 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। जब 1 को छोड़ेंगे तो 1 की जगह पे 0 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या क्या जोड़ने से हमको 7 मिलेगा? तो हम 4 को, 2 को, 1 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। 8 को जोड़ेंगे नहीं तो 8 के स्थान पे 0 लिखेंगे, और यहाँ इन सब का यूज किए हैं तो इनको 1 1 लिखेंगे, ठीक है। 4 1 जा 4, फिर प्लस करेंगे 2 1 जा 2, प्लस करेंगे 1 1 जा 1, प्लस आपस में प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ये आपका क्या है? बाइनरी है। अब बाइनरी से आपको क्या करना है ना? डेसिमल में चेंज करना है। तो बाइनरी से डेसिमल, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, अब इसको डेसिमल में चेंज करो। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं बताइए? यही वाला सीरीज ला के यहाँ पर पटक देते हैं। तो लाइए, पटकिए, यहाँ इसके लिए 1 लिखिए, फिर इसके लिए 2 लिखिए, इसके लिए 4 लिखिए, इसके लिए क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, इसके लिए 16, इसके लिए क्या लिखेंगे? 32, और इसके लिए क्या लिखेंगे? 64, इसके लिए क्या लिखेंगे? 64 के बाद क्या आएगा? 128, 128, इसके लिए क्या लिखेंगे? 256, इसके लिए क्या लिखेंगे? 256 के बाद आपका आएगा 512। फिर आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि
इनका आपस में अभी गुणा कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इनको मत लिखिए, छोड़ दीजिए। तो देखिए जहाँ जहाँ 1 है 1 1 से गुणा कर दीजिए, तो इसको गुणा कीजिए। यहाँ 512 है तो 1 से गुणा करेंगे तो 512 ही आएगा, प्लस 256 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही आएगा। फिर है 128 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर 128 ही आपको प्राप्त होगा। फिर है 64, 0 जा 64 ही आएगा। 64 कहाँ से आएगा, 0 आएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 32 1 जा 32 आएगा तो इसको लिखो 32। फिर उसके बाद 16 0 जा 0 हो जाएगा, नहीं लिखना है। 8 0 जा 0 नहीं लिखना है। 4 1 जा 4 इसको लिखो, प्लस 2 1 जा 2 इसको लिखो, फिर 1 1 जा 1 इसको भी लिखो और आपस में सबको जोड़ दो। तो यूनिट डिजिट से हम जोड़ लेते हैं। ये आएगा कितना, देखिए 3 3 और ये 4 कितना हो गया, 7 7 2 9 और 9 8 कितना हो जाएगा आपका, नहीं तो इधर देखिए ये 10 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और कितना बच रहा है लास्ट में आपका 5 आएगा। यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। देखिए आपका आंसर कौन सा दे रहा है, पहले में ही है 9 3 5। यही आपका क्या है, डेसिमल में चेंज करना था ना, डेसिमल में, तो यहाँ लिख दीजिए 10। ये आपका आंसर है, ठीक है। आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कह रहा है कि यदि हेक्साडेसिमल संख्या क्या है 2f है, 5 नहीं है, f है ना, ये 16 बोल रहा है। इसको ना चेंज कीजिए आप डेसिमल में, मतलब दशमलव में चेंज करना है। दशमलव में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बाइनरी में चेंज कीजिए। पहला स्टेप है बाइनरी में। तो इसके लिए ये हेक्साडेसिमल में है, क्योंकि यहाँ 16 लिखा है ना, तो हेक्साडेसिमल में होगा। तो हेक्साडेसिमल का क्या होगा, आपको यहाँ पर तो हम लिखे हैं, देखिए हेक्साडेसिमल का आपका जो नंबर जा रहा है 0 से लेके 15 तक जा रहा है, तो मैक्सिमम नंबर 15 है। तो 15 में कौन कौन सा सीरीज जोड़ने से आपको 15 मिलेगा, यही जोड़ेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। 8 4 2 1 को जोड़ेंगे तो 15 मिल जाएगा। तो देखिए इसके लिए भी लिखेंगे 8 4 2 1। फिर एफ है, एफ को क्या लिखा जाता है, 15 लिखा जाता है। तो एफ मतलब कि 15 होगा। इसके लिए भी आपको लिखेंगे 8 4 2 1, ठीक है। क्या क्या जोड़ने से आपको 2 मिलेगा, खाली 2 जोड़ने से आपको 2 मिलेगा, बाकी और स्थान पे आप 0 लिख दीजिए। 2 को आपको लेना है तो यहाँ पर 1 लिखिए, और इसको भी नहीं लेना है, 1 को 0 लिखिए। फिर क्या क्या जोड़ने से आपको 15 मिल जाएगा, बोलो। तो यहाँ 8 7 15, मतलब कि पूरा लेना पड़ेगा तब आपको 15 मिलेगा। तो यहाँ 1 1 1 1 चारों को लिया जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ ना, बाइनरी में चेंज हो गया। अब बाइनरी से आपको डेसिमल में चेंज करना है इसमें, तो इसके लिए आपको ये सीरीज़ पूरा लेना पड़ेगा। तो पीछे से लेंगे 1, फिर 2, फिर इसके लिए 4, इसके लिए 8 के बाद दिए 8 दूनी 16 16 32, और ये तो 0 है, इसको मत लीजिए, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि गुणा होगा तभी 0 ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 32 1 जा 32, प्लस 16 0 जा 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। 8 1 जा 8, प्लस 4 1 जा 4, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 1 1 जा 1। इसको आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए ये 10 हो गया, ठीक है। लास्ट वाला हम डिजिट देख ले रहे हैं, लास्ट में 7 आएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 47 ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ सी आंसर होगा आपका, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 11वां ना, कह रहा है कि यदि बाइनरी संख्या क्या क्या है 1 1 1 1 1 1 0 0, यही बाइनरी नंबर है। बोल रहा है कि इसको चेंज कीजिए हेक्साडेसिमल में ना, मतलब कि आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे,
तो देखिए बाइनरी हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग देखे हैं मैक्सिमम रेंज 15 है। 15 के लिए आपको ये चारों सीरीज जोड़ना पड़ेगा, चारों के चारों, ठीक है। तो चारों के चारों मतलब 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। देखिए 4 का पेयर ये बना, अगला 4 का पेयर ये बना। यहाँ पर लिखिए 8 4 2 1, अगले में लिखिए 8 4 2 1। चलिए गुणा कीजिए, 8 1 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, ठीक है। नेक्स्ट वाला चलिए 8 1 जा 8, ये तो पहले पेयर का है, सेकंड पेयर के जा रहे हैं, प्लस 4 1 जा 4, बाकी 2 0 जा 0 हो जाएगा, 1 0 जा 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 15 के लिए यहाँ पर देखिए क्या नंबर लिखा गया है, 15 के लिए F लिखा गया है, तो यहाँ F आएगा। और 12 के लिए क्या लिखा गया है, 12 के लिए C लिखा गया है, तो यहाँ पर C आएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप यूनिट डिजिट से देख सकते थे, ये 4 का पेयर जब बनाते ना तो ये इसको जोड़ते तो 12 आपका लास्ट में आता ही है, तो आप उसको देख लगा सकते थे। क्वेश्चन है यदि डेसिमल नंबर कितना है 5 1 2, यही है ना। अब आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमको थोड़ी दिखाई दे रहा है, हम मोबाइल में देखेंगे इसको क्वेश्चन को। 10 है और फिर को बोल रहा है कि ऑक्टल में चेंज कीजिए। किस में, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ना इसको बाइनरी में चेंज कीजिए। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या क्या जोड़ने से, ये सीरीज़ में क्या क्या जोड़ने से आपको 512 मिल जाएगा। तो 512 तो यहाँ रखा ही है, 512 यही डायरेक्ट उठाएंगे, तो उठाओ, इसी को डायरेक्ट उठा लो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी इन सबको 0 कर दो, ठीक है। 0 इसके स्थान पे 0, फिर इसके भी स्थान पे 0 हो जाएगा, फिर इसके भी स्थान पे 0 हो जाएगा, 64 के बाद 32 के स्थान पे 0, 16 के स्थान पे 0, फिर 8 के स्थान पे 0, 4 के स्थान पे 0, 2 के स्थान पे और 1 के स्थान पे 0। ये आपका किस में चेंज हुआ, बाइनरी में। किस में चेंज हो गया है, बाइनरी में। अब इसको ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल में चेंज करने के लिए ऑक्टल के लिए हम लोग बताए हैं 0 से 7 इसका रेंज होता है। 7 का मतलब कि ये 3 नंबर उठाना पड़ेगा, 3 का सीरीज, ठीक है। तो 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, ऐसे 3 का पेयर, 1 2 3, और बाकी यहाँ नहीं बन रहा है तो 3 का पेयर यहाँ बनाने के लिए 0 ले लो, ठीक है। अब यही वाला सीरीज रखो हर जगह, 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1, ठीक है। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्या आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करने पे देखिए इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो 0 तो लिखना नहीं है, 1 लिख दीजिए। पहले वाले पेयर में आपको 1 आया है, सेकंड वाले पेयर में आइए 0 0 0 0 आ गया सेकंड वाले पेयर में, थर्ड वाले पेयर में आइए 0 0 0, ये गुणा हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उसमें किस में आया है, आपको पूछा है ऑक्टल में, तो यही ऑक्टल में, मतलब कि ऑक्टल का मतलब यहाँ पर बेस में क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर आई थिंक ए में है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 13वां है ना, यदि बाइनरी संख्या क्या है 1 0 1 0 1 1 0 1 1 फिर 0 फिर 1, यही है। और बोल रहा है कि किस में चेंज करना है भाई, बोल रहा है कि दशमलव में। लास्ट में देखिए आपको लिखा है डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल मतलब कि यहाँ पर 10 होना चाहिए बेस में, ठीक है। कैसे लगाएंगे, तो बाइनरी को दशमलव में चेंज करने के लिए आपको यही वाली सीरीज उठा के ला के यहाँ पर पटकना होता है। तो इसके लिए क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर इसके लिए 2, इसके लिए 4, इसके लिए 8, फिर इसके लिए 16, इसके लिए 32, इसके लिए 32 के बाद 64, फिर इसके लिए क्या रखेंगे, 64 के बाद क्या आएगा 128, फिर इसके लिए क्या रखेंगे, बोलो 128 के बाद 250 से 56, फिर इसके लिए क्या रखेंगे
यहाँ लिख दे रहे हैं 512, ठीक है। इसके लिए क्या रखेंगे 10 24, ये तो पूरा सीरीज फॉलो हो गया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे गुणा करके जोड़ देंगे। गुणा कीजिए, 10 24 को 1 में गुणा करेंगे 10 24 ही आएगा, फिर प्लस इसको गुणा कर लीजिए 0, इसको तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 256 1 के 256 256, फिर 128 का 0 हो जाएगा, 64 लिखाएगा, 64 1 के 64, और फिर प्लस 32 भी लिखाएगा, 32 1 के 32, फिर प्लस 16 का 0 हो गया, 8 1 जा 8 लिखाएगा, प्लस 4 1 जा 4 लिखाएगा, फिर प्लस 2 का 0 हो जाएगा, 1 1 जा 1 लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट लगाते हैं तो आपको दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 दिया है, लेकिन आप जोड़ेंगे तो एक की जगह 13 है, एक जगह 14 है, 1400 और 1300 दिया है। तो देखें अगर देखें लास्ट में अगर आपको आ जाता है 1 तो ये 10 हो जाएगा, लास्ट में 0, ठीक है। ये भी 10 हो जाएगा, और ये 4 4 8 1 9 नहीं बन रहा है, तो यूनिट डिजिट हमारा काम कर गया। कितना आएगा लास्ट में, आपको 9 आएगा, लास्ट में 9 किस ऑप्शन में है बताइए, ए में है, मतलब कि 13 8, यही आपका क्या हो जाएगा ना, किस में चेंज करना है भाई, डेसिमल में, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि दशमलव संख्या 20 47 20 और 47, यही है ना, हाँ, और डेसिमल नंबर है, इसको बोल रहा है कि हमको चेंज कीजिए बाइनरी में। तो बाइनरी में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, यही सीरीज लाना है। तो इस सीरीज में क्या क्या जोड़ने से आपको 20 47 मिल जाएगा। तो देखिए आपको सारे के सारे को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको 20 47 मिलेगा। कैसे, देखिए ये इसको जोड़ेंगे, ये तो 10 24 है ही, ये 500 प्लस 512 है, और ये इन सब को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 511 511। इसको भी जोड़ लेंगे तो लास्ट में देखिए 2 1 3 और 3 4 7, लास्ट में 7 आ जा रहा है, बाकी आप जोड़ लेंगे तो इतना आएगा। इतना आएगा मतलब कि हमको पूरा का पूरा नंबर यूज करना पड़ेगा। जब पूरा का पूरा नंबर आप यूज करेंगे तो आप सारे के लिए 1 वैल्यू लिखेंगे। इसके लिए 1, इसके लिए 1, बाकी 256 के लिए भी 1, फिर 128 के लिए भी 1, 128 के बाद 64 के लिए भी 1, 32 के लिए भी 1, 16 के लिए भी 1, 8 के लिए भी 1, 4 के लिए है, ये 4 है 14 नहीं है, और 2 के लिए भी 1, 1 के लिए, सारे के सारे को जोड़ना पड़ेगा, यही आपका बाइनरी में आ जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है कि ऑक्टल नंबर कितना है, 345 है। ये किस में है, ऑक्टल में। ऑक्टल मतलब बेस 8। बोल रहा है कि आप चेंज कीजिए इसको डेसिमल में, डेसिमल में, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, पहले इस ऑक्टल को ना आप किस में चेंज कर लीजिए, बाइनरी में। बाइनरी में चेंज करने के लिए ऑक्टल हम जानते हैं मैक्सिमम रेंज 0 से 7 होता है, तो 7 को प्राप्त करने के लिए हमको ये सीरीज ऐड करना पड़ेगा 4 2 1 का। तो हर संख्या के लिए लिखेंगे 4 2 1, इसके लिए भी लिखिए 4 2 1, 5 के लिए भी लिखिए 4 2 1, लिख लिए। देखिए इसमें से क्या क्या जोड़ने से आपको 3 मिलेगा, इसमें से क्या क्या जोड़ने से आपको 3 मिलेगा, बोलो। तो 2 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे, ये दोनों का लेंगे वैल्यू तो 1 लिखेंगे, और इसको नहीं लेंगे तो इसके स्थान पे 0 लिख देंगे। फिर क्या क्या जोड़ेंगे तो हमको 4 मिलेगा, तो 4 लेंगे, बाकी इन दोनों को नहीं लेना है तो इस जगह पे 0 लिख देंगे। फिर क्या क्या लेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, तो 4 लेंगे और 1 लेंगे, हमको 5 मिल जाएगा। 4 को जोड़ेंगे तो इसके लिए 1 वैल्यू रखेंगे, 2 को ले नहीं रहे हैं तो इसके लिए 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 0 हो जाएगा, और 1 को भी ले रहे हैं तो इसके लिए 1 रखेंगे। ये आपका बाइनरी में चेंज हो गया है, पहला स्टेप।
दूसरा क्या है कि आप इसको क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करना है। बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए आप यही सीरीज उठा के हर संख्या के लिए रखते हैं। तो पीछे से लीजिए, यहाँ 1, इसके लिए 2, इसके लिए 4, इसके लिए 4 के बाद 8 है, इसके लिए 16 है, और इसके लिए 32 है, इसके लिए 64 है, इसके लिए 64 के बाद 128 है, और इसके लिए तो 0 आगे है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि गुणा करेंगे तो आगे 0 ही आ जाएगा। तो देखिए 128 मतलब 128 के 128 हो जाएगा, प्लस 64 के 64 हो जाएगा, प्लस 32 के 32, प्लस उसके बाद 32 के 32, 16 0 जा 0 छोड़ दो, और 8 0 जा 0 ये भी छोड़ दो, 4 1 जा 4 ये आएगा, 2 0 जा 0 नहीं लेना है, 1 1 जा 1 ये लेना है। अब इसको जोड़ो, देखो 5 ये हो गया, और 5 ये देखो ये कितना हो जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, ये 5 ये हुआ, 4 ये हुआ, मतलब कि आपका यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा तो कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, तो पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, किसमें, डेसिमल में, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है 16वां, बोल रहा है कि यदि हेक्साडेसिमल संख्या क्या है, 4C9 ये है, और बोल रहा है क्या बोल रहा है, इसको डेसिमल में चेंज कीजिए। किसमें, डेसिमल में। तो हम जानते हैं पहले हमको इसको बाइनरी में चेंज करना होगा, पहला स्टेप तो यही है, बाइनरी में चेंज करना। बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, हेक्साडेसिमल में मैक्स रेंज कितना है, 15। तो 15 में मतलब कि आपको ये वाला रेंज उठाना पड़ेगा, इसको जोड़ेंगे तो आपको 15 मिलेगा, 8 4 2 और 1, इसको जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा। हर नंबर के लिए वही सीरीज लिखेंगे, 8 4 2 1। इसके सी को क्या लिखते हैं, सी को देखिए 12, सी का मतलब है 12, ठीक है। तो इसके लिए फिर इसके लिए भी वही लिखेंगे, 8 4 2 1। 9 के लिए लिखेंगे 8 4 2 1। क्या क्या जोड़ने से आपको इसमें से 4 मिलेगा, तो ओनली 4 को लेने से आपको 4 मिल जाएगा, बाकी सबको 0 कर दो। तो 4 को लेंगे, इसके लिए स्थान पे 1 लिखेंगे। फिर दूसरी वाले में तो क्या क्या लेंगे, तो हमको 12 मिल जाएगा, 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा, मतलब इन दोनों के स्थान पे 1 लेना है, बाकी 0 कर देना है। क्या क्या लेंगे, तो हमको 9 मिल जाएगा, 8 को लेंगे और 1 को लेंगे। तो 8 को लेंगे तो 1 लिखो, बाकी इन दोनों के स्थान पे 0 लिख दो। 1 को लेंगे तो इसके लिए भी 1 लिख दो। ये तो आपका पहला बाइनरी में हो गया। फिर इस बाइनरी को आपको डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करने के लिए ऐसे सीरीज उठाना पड़ेगा पूरा। तो सीरीज उठाओ, पहले इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 4, इसके लिए 8, इसके लिए 16, इसके लिए 32, इसके लिए 64, इसके लिए 64 के बाद 128, इसके लिए 128 के बाद 250 6 56, फिर इसके लिए 512, फिर इसके लिए 10 24, बाकी 0 है तो इसके लिए छोड़ दो, ठीक है। नहीं तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा, कितना आएगा, 24 दूना 48, 48 और ये 20 हो जाएगा बीच में, बस इसके लिए भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको जोड़ देंगे आपस में करके, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये नहीं होगा। 10 24, 10 24 का 1 में गुणा होगा 10 24 ही आएगा। फिर ये आएगा 512 में 0 का गुणा होगा तो 512 में 0 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, और 256 में 0 का गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा। 128 में 1 का गुणा होगा तो 128 आएगा। फिर 64 में 1 का गुणा होगा तो 64 आएगा। फिर उसके बाद 32 में 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 16 में 0 का गुणा होगा 0 हो जाएगा। 8 1 के 8, इसको लिखना पड़ेगा आपको। फिर 4 में 0 का गुणा 0, 2 में 0 का गुणा 0 और 1 में
इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से सॉल्व कीजिए आप। तो यूनिट डिजिट से कैसे सॉल्व करेंगे बोलो। देखो 8 8 16, 16 4 20, इन सब का 0 हो गया, लास्ट में आपका 5 आएगा, यूनिट डिजिट में 5 है, नहीं तो आपको फिर जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी में है 12 और 25, 12 25, ये है आपका डेसिमल नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है यदि बाइनरी संख्या क्या है, बाइनरी संख्या 1 1, उसके बाद फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1, यही है ना बच्चों। हाँ, अब ये बोल रहा है कि हमको किस में चेंज करना है बताओ, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में चेंज करो। तो कैसे करेंगे बताइए। हेक्साडेसिमल में हम मैक्स डिजिट क्या है, देखिए हेक्साडेसिमल का मैक्स डिजिट 15 है। क्या क्या जोड़ेंगे 15 आएगा, यही सीरीज जोड़ेंगे तो 15 आएगा 8 4 2 1, 8 4 2 1। तो 4 4 का हमको पेयर बनाना पड़ेगा, तो 4 का पेयर 1, 4 का पेयर 2, 4 का पेयर 3। ठीक है, अब यही नंबर रखिए 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1। ठीक है, क्या करेंगे, इसको गुणा कीजिए। 8 1 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 और 0 1 जा 0 हो जाएगा, तो उसको मत लिखिए। पहले पेयर में या दूसरे पेयर में चलिए, तो 8 1 जा 8 प्लस 0 1 जा 0 4 जा 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 0 जा 0 हो जाएगा, नहीं लिखना है, छोड़ दो। आइए तीसरे पेयर में, 8 1 जा 8 प्लस 4 0 जा 0 छोड़ दीजिए, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 लिखना है, यहीं पीछे से जोड़ दो। ये क्या आ जाएगा तीसरे पेयर में, 8 3 11 और ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 4 12 2 14, यही होगा ना। तो देखिए 14 के लिए क्या है आपका नंबर, 14 के लिए ई है। ठीक है, और फिर 10 के लिए क्या है, 10 के लिए ए है। 11 के लिए क्या है, 11 के लिए बी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दशमलव संख्या कितना है, दशमलव संख्या 999, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, इसको बोल रहा है ना बाइनरी में चेंज कीजिए। किसमें, बाइनरी में। तो बाकी आपको नंबर तो दिखाई दे रहे होंगे भाई, ठीक है, नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ना पहले 4 नंबर क्या दिया है, 1 1 1, चारों ऑप्शन में पहले 4 नंबर 1 1 दिया है। मतलब कि अगर 999 हमको लाना है तो ये तो नंबर नहीं लेना पड़ेगा, बाकी इसको 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 लेंगे और इसको जोड़ेंगे तो आपस में कितना आएगा, जोड़ दीजिए, ये जोड़ेंगे तो लगभग आपको आएगा 900, कितना आएगा भाई, 960 आ जा रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 960 आएगा। लेकिन हमको 999 बनाना है, कितना और जोड़ना पड़ेगा जो 999 आ जाए, तो एक संख्या और जोड़ना पड़ेगा, कौन सा बोलिए। इसको लिए हैं हम लोग, इसको लिए हैं, इसको लिए हैं, इसको लिए हैं। अगर 30 2 32 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 900, अगर 3200 ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 992 आ गया। अभी 7 लेना है, 7 कौन कौन सा नंबर लेंगे, ये तीनों नंबर लेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। तो हमारा 999 बन सकता है। तो कौन कौन सा नंबर बन सकता, नहीं बन जाएगा। तो कौन कौन सा नंबर उठाए हैं, 512, एक इसके स्थान पे लेंगे, ये भी लिए हैं तो इसके स्थान पर भी एक लेंगे, ये तो लिखे ही हैं ऊपर, हम देख लीजिए इन चारों का स्थान पे एक लिखे ही हैं। बाकी 32 भी लिए हैं तो 32 के स्थान पर भी एक लिखेंगे, और 16 तो नहीं लिए हैं, इसके स्थान पे 0 लिखेंगे, 8 को नहीं लिए हैं, इसके स्थान पे 0 लिखेंगे, बाकी ये तीनों लिए हैं तो इनके स्थान पे 1 1 1 लिखेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है,
एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। होमवर्क क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि हेक्साडेसिमल संख्या 7FF को दशमलव में बदला जाए, डेसिमल नंबर में बदला जाएगा तो परिणाम क्या होगा। तो आप जानते हैं कैसे लगाएंगे। पहले इसको बाइनरी में चेंज कर लीजिए, बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, घर पे लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है।